प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब? फर्स्ट क्लास, अच्छे हैं। चलिए आज पढ़ाने जा रहे हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल क्लास 9 के मैथ्स में टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। इससे पहले मैंने पॉलिनोमियल इन वन वगैरह पढ़ा दिया था, कोएफिशिएंट क्या होता है, डिग्री क्या होती है पढ़ा दिया था। तो आज पढ़ाने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कितने तरीके के होते हैं, ध्यान समझना कि इसको दो भागों में बांटा गया है। पहली चीज़ तो डिग्री के बेस पर, दूसरी चीज़ टर्म के बेस पर। टर्म पढ़ाया था, एक्सप्रेशन को अगर हम प्लस माइनस से डिफरेंट करते हैं तो टर्म बनता है, तो टर्म के आधार पर और डिग्री के आधार पर। तो पहले इसको बांट रहे हैं किस पर भाई, बेस्ड ऑन डिग्री, डिग्री के आधार पर कितने हैं। पहला नंबर क्या होता है भाई, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल। बहुत ही सिंपल डिफिनीशन है, कहेंगे which है या फिर those polynomial which has only one degree। तो डायरेक्ट लिखते हैं which has one degree, which has only one degree, जिसके पास केवल एक डिग्री हो। पता है क्या होता है, जो वेरिएबल हो उसकी पावर क्या हो, केवल 1 हो। एग्जाम्पल लिखते रहे, यही सामने लिखते हैं, सामने बिल्कुल सामने। एग्जाम्पल क्या होगा, तो एग्जाम्पल लिखो जिसके वेरिएबल की पावर क्या हो 1। हम लिख रहे हैं 3x + 2। तो वेरिएबल क्या है, x है, और x की पावर क्या है 1, तो डिग्री क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब लिखो 7x, ये भी तो है, वेरिएबल x है, डिग्री क्या है 1 है। तो और भी सकते हो कि ओनली x, इसकी भी क्या है, डिग्री 1 है। ऐसे ही बहुत, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें वेरिएबल की पावर डिग्री क्या हो 1, उसे बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। उसके बाद नंबर आता है भाई किसकी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होता है, कहेंगे क्वाड्रेटिक मतलब होता है 2। जाहिर सी बात है, आप समझ गए होंगे क्या लिखने वाले हैं। क्या लिखने वाले हैं कि जिसकी डिग्री क्या हो 2 हो, विच है 2 डिग्री, जिसके पास कितनी डिग्री हो, 2 डिग्री हो। एग्जाम्पल लिख सकते हैं, बोलो कोई एग्जाम्पल। x² + 2x + 3। बताओ वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, तो डिग्री कितनी होगा 2। और लिख सकते हो 3x² पावर कितनी है, डिग्री 2 है, और लिखते हो कि 2x² + 2, अभी भी डिग्री कितनी है 2 है। ऐसे बहुत सारी एग्जाम्पल बनती है, ठीक है। बस ध्यान रहे कि जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर केवल 2 होनी चाहिए, उसके बाद कम होता है कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो इसके बाद कुछ नहीं है, यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर x भी है, कांस्टेंट भी है, लेकिन वेरिएबल की जो पावर है, डिग्री है, वो 2 होनी चाहिए बस, इस बात को ध्यान रखें। तीसरा आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या होता है भाई, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, विच है 3 डिग्री, विच है 3 डिग्री, जिसके पास कितनी डिग्री हो, 3 डिग्री हो। एग्जाम्पल खुद बना सकते हो, डिग्री कितनी बताओ, x⁻3। एग्जाम्पल है, बिल्कुल है भाई, x⁻3। और लिखो 2x⁻3 + 3x, ऐसे ही बहुत सारे जब बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो मैक्सिमम पावर 3, यहाँ पर 1 है, मैक्सिमम पावर क्या होगी 3, तो डिग्री कितनी 3 हो जाएगी। अब फोर्थ है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्या होता है भाई, कहेंगे विच है 4 डिग्री, जिसके पास कितनी डिग्री हो 4 डिग्री, 4 डिग्री हो। एग्जाम्पल बताओ, एग्जाम्पल क्या होगा, x⁻4 + 3x। बोलो डिग्री कितनी है 4 है, बहुत सिंपल चीज है। हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आराम से देखो कि जो पॉलिनोमियल है उसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है, वही वाला डिग्री होता है। अगर कंफ्यूजन है तो प्रीवियस वीडियो आपको देख सकते हैं इसका। तो x⁻4 और क्या भाई 3x⁻4 + 3x⁻3, ऐसे ही बहुत सारे बनेंगे एग्जाम्पल। तो ये क्या है, आपका डिग्री की बेस पर हमने आपके पॉलिनोमियल को डिवाइड किया।
लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक। आप बहुत ही आसानी से लर्न कर सकते हो उसके एग्जाम्पल में, कोई टेंशन नहीं। अब बात करते हैं किसकी, बेस्ड ऑन टर्म, बेस्ड ऑन टर्म, टर्म के आधार, टर्म के आधार। ध्यान सुना, टर्म के आधार पर पहला वर्ड क्या क्या भाई, कहा गया मोनोमियल, मोनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल जिनके पास केवल क्या हो, वन टर्म, विच हैज ओनली वन टर्म। डिग्री क्या है फर्क नहीं पड़ता, फिर बोला है डिग्री क्या है फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टर्म कितने होने चाहिए, वन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल x की पावर 99, 100x की पावर 10x बोलो, और ओनली 5, ये भी क्या है, वन टर्म है। देखो वन टर्म 3/6, फिर 3/5 पावर x की पावर कितना 566, जो भी लिखो क्या है, वन टर्म। ये पूरा क्या कहलाएगा, वन टर्म कहलाएगा। इससे क्या कहा, मोनोमियल क्या होता है, विच है ओनली वन टर्म है। दूसरा बाइनोमियल, बाइनोमियल लग रहा है कि कितने टर्म होंगे, दो टर्म होंगे। विच हैज टू टर्म, जिसके पास कितने टर्म हो पाएगी, टू टर्म। एग्जाम्पल बोलो जरा, टू टर्म का बोलना, डिग्री कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, डिग्री कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, केवल टर्म दो होने चाहिए। 3x की पावर 10 प्लस 5x, पहला टर्म दूसरा टर्म, और बोलो x प्लस 2, ऐसी बहुत सारी जब बनेंगी। तीसरा 4 5 6 7 ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल जिसके पास कितनी टर्म हो, 3 टर्म हो। विच हैज 3 टर्म, जिसके पास कितनी टर्म हो भाई, 3 टर्म हो। इसके एग्जाम्पल डिग्री में भी कुछ भी हो, टर्म कितनी होना चाहिए, 3x² प्लस 2x प्लस 2, डिग्री 2 है लेकिन टर्म गिनो 1 2 3, ऐसे ही बहुत सारे बनेंगे, बस 3 टर्म होने चाहिए। समझ गए? तो ये आपके क्या है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पॉलिनोमियल होता है किस तरह का। बाइनोमियल क्या होता है आपका, क्वाड्रेटिक क्या होता है, मोनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, लीनियर क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। और हाँ, कौन सी किसके पर है भी बताना चाहिए, है ना कि लीनियर को बना दिया हमने मोनोमियल, तो जो जिसके आधार पर है उसको आधार पर लर्न करेंगे। लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, ये सब डिग्री के आधार पर है। डिग्री क्या होगी, टर्म डिपेंड नहीं करता, बस डिग्री डिपेंड करता है, और यहाँ पर टर्म डिपेंड करता है, डिग्री। अतः इससे खूब अच्छे से वीडियो को पॉज करो और फिर नोट करो, फिर पढ़ाते हैं और टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.1। ध्यान रहे कि हम सारा क्वेश्चन लेकर आएंगे, जो मैंने नोट्स पढ़ाया अभी तक वो सारे एक्सरसाइज 2.1 की हैं। हम चाहे तो आपका पूरा क्वेश्चन छोड़ सकते थे, लेकिन हम बस शुरुआत इसलिए कर रहे हैं ताकि आप लगा सकें, ठीक है। उसे बहुत सरल एक्सरसाइज है, अगर आप अच्छे से नोट्स 2 बार 3 बार पढ़े हैं तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ध्यान रहे क्या बोल रहा है, इन वन वेरिएबल। ये सब कुछ इतना डिटेल से अच्छे से पढ़ाया ना, एक क्वेश्चन आप अच्छे से कर सकते हो। इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, पॉलिनोमियल हो लेकिन किस में हो, वन वेरिएबल में हो, और साथ साथ क्या देना है आपको, रीजन देना है। तो बहुत सिंपल तरीका है, क्या है, पहला चीज आपको पता लगाना कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है, और उसके बाद क्या पता लगाना है कि इन वन वेरिएबल है कि नहीं है। पता लगाओ कि पहले पॉलिनोमियल है कि नहीं है। x की पावर 2, x की पावर 1, मतलब सभी पावर जो है होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल तो पक्का हुआ, पॉलिनोमियल पक्का हुआ। उसका पता लगाओ कि क्या सारे वेरिएबल एक ही हैं, एक जैसे हैं, x कहेंगे क्या है, वन वेरिएबल है। बात समझ गए, बहुत सिंपल तरीका है। इसमें आ जाते हैं, इसमें देखते हैं
y की पावर 2 है और ये रूट कांस्टेंट है। बस ध्यान बताता कि रूट जो हो उसके अंदर वेरिएबल ना हो, बस रूट के अंदर अगर वेरिएबल है तब पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये तो रूट कांस्टेंट के है ना, तो ये पॉलिनोमियल पक्का होगा। साथ साथ वन वेरिएबल भी है क्योंकि इसमें केवल y है। इसमें आते हैं, ओहो हो अभी बताया कि जो वेरिएबल हो वह रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं हुआ। तो इसका मतलब वन वेरिएबल तो बहुत दूर की बात है। आएगा इसमें फोर्थ में y प्लस 2/y, तो बताया था कि अपान में अगर कोई वेरिएबल हो वो भी क्या होता है, पॉलिनोमियल नहीं होता। तो ये भी तो पॉलिनोमियल नहीं हुआ, तो वन वेरिएबल बहुत दूर है। तो पहले पॉलिनोमियल खोजो, x पावर 10, y की पावर 3, t की पावर 15, सभी पावर क्या है, होल नंबर है। तो पॉलिनोमियल तो हुआ लेकिन वन वेरिएबल नहीं है, वन वेरिएबल नहीं है। तो कितने हुए, केवल पहला और दूसरा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हुआ, बाकी 3 नहीं। तो ऐसे ही बाकी टोटल 5 क्वेश्चन हैं। तो ध्यान से नोट्स पढ़कर करोगे ना तो हर एक क्वेश्चन हो जाएगा। अगर कहोगे तो हम एक्सरसाइज 2.1 का इसी लेक्चर में अभी जस्ट इसके बाद वीडियो के बाद तुरंत तो क्या करेंगे, आपको इसकी स्क्रीनशॉट दे देंगे। आप वीडियो को पॉज करके देख लेना कि कौन सा क्वेश्चन कैसा है और उसको लगा लेना। अगर नहीं आता है तो हमसे पूछ लेना कमेंट में, ठीक है। इसे नोट करो, फिर हम पढ़ाते हैं और टॉपिक। तो चलिए अब शुरू करते हैं नोट्स ऑन एक्सरसाइज 2.2। तो एक्सरसाइज 2.2 का नोट्स पढ़ाने जा रहे हैं। अब फिर से नोट्स शुरू। देखो हमारे मैथ में ना एक्सरसाइज पर काम नहीं होता, नोट्स पर काम ज़्यादा होगा, क्योंकि यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत मिल जाएंगे तुम्हें यार, बहुत मिल जाएंगे, बस नोट्स तो अच्छे समझ लिया करो, क्वेश्चन बहुत मिल जाते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं भाई। पहला आइडिया है इसका, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px। किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालते हैं उसको समझते हैं। तो होता क्या, तो ध्यान से समझिएगा, ध्यान से। अगर हम लिखें कि ऐसे ही हमारे पास एक पॉलिनोमियल है px, क्या है भाई, px इक्वल टू, बस ऐसे एग्जांपल ले रहे हैं ये कि पॉलिनोमियल px इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्या है, पॉलिनोमियल पक्का है क्योंकि वेरिएबल की पावर क्या है, 1, होल नंबर है। और साथ ही साथ वन वेरिएबल पढ़ रहे हैं, इसलिए क्या है, वन वेरिएबल भी है। देखो सब एक्स है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px at x इक्वल टू 2, at x इक्वल टू 2। अब देखो ये जो पूछने का तरीका है बदल सकता है, वही हम समझा रहे हैं, ध्यान समझा रहे हैं, ठीक है। तो पहले समझते हैं इसका मीनिंग क्या है। भाई सब कह रहे हैं कि वैल्यू बताओ px का, इस पूरे px का वैल्यू बताओ किस पर, एट x इक्वल टू 2 पर। तो जहां जहां x है वहां वहां 2 रख दोगे तो वही वहां वैल्यू होगा। फिर दोहराओ बात तुम्हारी, जहां जहां x की प्लेस पर x ऐसे बड़ा हुआ है अच्छा सा, उसे उठाओ वहां से फेंक दो, उसकी जगह में कोई और ला के रखो जो उसकी वैल्यू देगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, सोल्यूशन में बोलेंगे कि जहां जहां x है वहां क्या रखना है, 2 है। ये तो बोल रहा है जहां जहां x है वहां 2 रखना है, जहां जहां x है वहां क्या रखना है, 2 रखना है। तो पॉलिनोमियल px हमारा है px इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बहुत आराम से बोलेंगे एट x इक्वल टू 2। बताओ जहां जहां x मैंने कहा, जहां जहां x है, x यहां भी है इधर भी है, तो रखो इधर भी, बोलेंगे p2 इज इक्वल टू, तो यहाँ 2 रखेंगे तो x से प्लेस पर, इन द प्लेस, देखो x स्क्वायर। भाई साहब इसके बगल में मत रखना, कैसे थे x2, नहीं उसके प्लेस पर, मतलब उसे ऐसे गायब करो, ऐसे ऐसे ऐसे, हाथ को मारा, हाथ देखो, इसको ऐसे ऐसे गायब करो और सोचो मन में 2 है वहां,
तो x की जगह पर क्या है 2, 2 का स्क्वायर प्लस, अब ऐसे लिखा जाता है उसका मतलब है इनटू मल्टीप्लाई, तो 2 इनटू ब्रैकेट लगाएंगे 2 और प्लस 2, तो कोई अलग दिक्कत नहीं, उसको अलग से लिखेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 2 कितना आया 10, तो यह P2 मतलब x इक्वल टू 2 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है 10 है, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है 10 है। बात दोहराओ हमारी, x इक्वल टू 2 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है भैया 10 है, सही है। अरे ऐसे रखना मत, इसको रखना नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन है, इस तरह से हम सीखेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या बनता है तो ध्यान समझना का, इसे नोट करो, क्या नोट करना, इसे कॉन्सेप्ट पढ़ना को। कॉन्सेप्ट है हमारा कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px at x इक्वल टू अल्फा, अल्फा कुछ भी हो सकता है, 0 -1 -2 -3 +1 +2 +3 डॉट 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 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 1/2 -1/2 -3/2 -√3 जो भी तुम पढ़ सकते हो, क्या होगा अल्फा होगा। या फिर कहेगा कि वो किसी पर क्या है, x की वैल्यू क्या है वो साफ साफ बोलेगा, ठीक है। तो एट इज इक्वल टू अल्फा, क्या होगा p अल्फा, वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा p अल्फा। तो वैल्यूज क्या होगी, वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू p अल्फा, मतलब जहां जहां x से वहां क्या रख देंगे अल्फा, जहां जहां x से वहां क्या रख देंगे भैया अल्फा। बात हो रहा हो, जहां जहां x से वहां क्या रख देंगे अल्फा। रखना सिखाया, बगल में नहीं रखना है, उसके सटा के रख दिए, बैठा दिए कि कोई बैठा हुआ है उसके सटा बैठा दिया, नहीं, उसे वहां से उठाओ और उसकी जगह पर रखो, उसे बोलते हैं रखना, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल शुरू करते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकता है। 2 तरह के क्वेश्चन पूछा जाते हैं, तो इसे नोट करेंगे। अब क्वेश्चन एक पढ़ा रहे हैं, लिखेंगे क्वेश्चन, ध्यान समझना। एक ही क्वेश्चन को हम 2 तरीके से बताएंगे और आपके एग्जाम में या फिर आपके बुक में 2 तरीकों से ही है क्वेश्चन। कहेंगे फाइंड वैल्यू ऑफ, ध्यान समझना, क्या लिखा फाइंड, क्या भाई फाइंड वैल्यू ऑफ px, पॉलिनोमियल px इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस √3 एट x इक्वल टू 2। अब इसी क्वेश्चन को हम एक ढंग से और बता रहे हैं, और मतलब सेम क्वेश्चन को 2 जगह से पूछ सकता है। फाइंड P2 and if find P2 if Px is equal to, या फिर for Px equal to x स्क्वायर प्लस 2x प्लस √3। दोनों क्वेश्चन का मीनिंग सेम है, दोनों क्वेश्चन का मीनिंग सेम है। अगर हमने P2 लिखा तो इसका मतलब x की जगह पर क्या है भाई 2, और भाई यहाँ तो बोल रहे थे हम x इक्वल टू 2। बहुत इंपॉर्टेंट है, होश को ध्यान से दोहराओ बात को। P2 मतलब x की जगह पर 2 है, x इक्वल टू 2 मतलब x की जगह पर 2 रखना है। फिर दोहराओ, P2 मतलब x की जगह पर 2 है और x इक्वल टू 2 मतलब x की जगह पर 2 रखना है। क्लियर है, बात समझे नहीं समझे? अब दोनों का आंसर सेम आएगा, दोनों आंसर क्या होगा सेम। सॉल्यूशन है, कैसे करेंगे भाई, कैसे करेंगे? सब सिंपल है। पहले क्या लिखेंगे पॉलिनोमियल, अगर डायरेक्ट ऐसे लिखा है तो उसको px के इक्वल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? px के इक्वल लिखेंगे, तो बोलेंगे px इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस √3। कोई टेंशन नहीं, घबराने की बात नहीं, ठीक है। चलो, तो क्या पहले पूछ रहा है एट x इक्वल टू 2। अब देखो, कहोगे सर ये तो ऐसा लिखा है, आपने ऐसा बताया, दोनों को कोई दिक्कत नहीं, चाहे जैसा लिखो डायरेक्ट करेंगे आंसर। तो बोलेंगे कि एट x इक्वल टू 2
लिखेंगे P2। देखो वही तो है, देखो P2 आ रहा है, वही तो है P2, मतलब x की जगह पर क्या रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं। जहां जहां x है वहां क्या रखो 2 रखो। अब कहीं पर प्रॉब्लम में अगर t आ जाए तो ये मत बोलना कि सर अपनी अभी तो आप चिल्ला रहे थे कि या जहां जहां x है वहां रखो, यहाँ तो t आ गया, आप क्या करेंगे भाई, पॉलिनोमियल जिसमें हो उसकी जगह रखना है, बस सिंपल। ठीक है, इक्वेशन करा देंगे, रखो 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर कर दिया। वैसे जहां भी ऐसा करो ना, ऐसे ब्रैकेट लगा देता हूँ, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ब्रैकेट लगाएंगे 2 और प्लस √3 तो अलग से अब देखो इससे का चैप्टर फर्स्ट रिवाइज करने के लिए, क्योंकि इसका एड सब्जेक्ट आता रहेगा तो उसे घबराना मत। तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 2 जा 4 प्लस √3 4 प्लस 4, देखो ये आपके सिंपल है बगैर रूट वाले, ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 8 और प्लस √3। अब ये दोनों ऐड नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि बिरादरी से अलग है, ये रूट वाला है बिना रूट वाला है, इसलिए अलग अलग रहेगा और ऐसे ही बना रहेगा, कोई जुड़ेगा घटेगा नहीं। ये हो जाएगा हमारा P2। अब अगर समझ गए हो खूब अच्छे से आंसर, तो हम कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं, तब तक इसे नोट करो, वीडियो को पॉज करो, नोट करो, फिर क्वेश्चन कुछ लिखते हैं।